हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी दिया कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कौन से टाइप होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं और उस पर कुछ एग्जांपल्स पे काम करके भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना, इसमें भी देख लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ऑपरेटर, अगर मैं शब्द ले रहा हूँ ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर, द कंपाइलर, द कंप्यूटर, द कंपाइलर, सेम थिंग, ओके, टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। तो हम सीधे चलते हैं अपने वर्क स्पेस पे, वहाँ पे ज़रा प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारे हमारे टाइप हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लें। जैसा मैंने कहा कि a प्लस बी अगर ये है तो a और b हो गए हमारे ऑपरेंड्स, और जो प्लस का साइन है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हमारा ऑपरेटर, जो कि क्या बता रहा है कि a और b का हमें एडिशन करना है। यहाँ पे कुछ और भी ऑपरेटर हो सकता है कि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, जो भी हम लगाना चाहें वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ऑपरेटर होता क्या है। ये कंप्यूटर को बताता है, कंपाइलर को बताता है कि उसे कौन सा मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जो ऑपरेटर हैं उसके कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल्स में देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और जो हमारे लॉजिकल हैं, आइडेंटिटी हैं, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। पहले भी बताया मैंने आपको, जो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम बेसिकली अपनी ज़िंदगी में करते हैं, वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और उनको हम इन ऑपरेशंस के दौरान, इन ऑपरेटर्स के द्वारा हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसमें आप देखें कि एडिशन है हमारा, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंशियल है और फ्लोर डिवीज़न है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको परफॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा क्या, वेरिएबल। वेरिएबल में डिफ़ाइन करूँगा, उसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन करूँगा। जैसे मैंने a असाइन किया, उसमें असाइन किया हमने वैल्यू 5, और b असाइन किया, उसमें वैल्यू हमने की असाइन 10। ठीक है, कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करती है हमने, a और b, और उसमें कौन सी वैल्यू असाइन करती, 5 और 10। ठीक है, अब इसको हमने रन कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे, हम अपने ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा था एडिशन, तो a प्लस b, ये मैंने रन किया। रन करते ही हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो उसका रिजल्ट था वो आ गया 15। अब अगर मैं करूं b माइनस ए, ये भी सही है, हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b, ओके, फंक्शन b, ये हो गया हमारा, ये 50 आ गया। क्या क्या हो गया हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे डिवीज़न, तो डिवीज़न में b डिवाइडेड बाय a, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, 2 आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा है एक बार देख लेते हैं। हमारा हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इसके बाद मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल पहले देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मान लीजिए कि हमारे पास है, हमें जो है 5 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 5 और ये मैं स्क्वायर का, ये हमारा साइन होता है। डबल मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा साइन होता है वो क्या करता है, पावर असाइन कर लेता है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो पहला हम डिजिट उसे प्रोवाइड करेंगे, उसकी पावर लगा देगा वो सेकंड वाला नंबर। ठीक है, अब ये हमने लिखा 5 एक्सपोनेंट 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5
टू द पावर 2। इसको ज़रा रन करें, ये हमारा 5 का स्क्वायर आ गया। अब मुझे अगर 5 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 5 3 125 आ गया। अगर यहीं पे मुझे 5 टू द पावर 4 निकालना है तो 5 ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम पावर्स कैसे लगाते हैं। एक्सपोनेंट का ये हमारा जो साइन है, डबल मल्टीप्लिकेशन के जो हम साइन हैं, उससे क्या होता है, हमारे पावर बढ़ जाती है। जो फर्स्ट डिजिट आप लगाते हैं उसके ऊपर पावर लग जाती है जो सेकंड डिजिट हम लगाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 टू द पावर 2। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। इसके बाद हमारा एक्सपोनेंट हो गया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या होता है, देखिए जैसे हम हमारा डिवीज़न से जो आंसर है वो निकलता क्या है ये हम सीखते हैं। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वोशंट होता है वो हमें एज अ आंसर मिलता है, ठीक है। अगर 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 2 बार में गया तो हमारा जो क्वोशंट है वो हमारा आंसर आता है। लेकिन मॉड्यूलस का अगर हम साइन यूज़ करें, हमारा जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है अगर उसे हम यूज़ करें तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा एज अ आंसर आता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। 11 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो यहाँ पर आंसर अगर हम डिवाइड करते तो क्या आता, 5 पॉइंट समथिंग आता। लेकिन यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आप एक बार इसको ज़रा सॉल्व करके देखें कि अगर हम 11 को डिवाइड करें बाय 2 तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। इसको रन किया हमने, 1 हमारा आंसर आया। इसका मतलब ये है कि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है क्वोशंट, और अगर हम मॉड्यूलस का ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूलस का ऑपरेटर है वो भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। 55 मॉड्यूलस 2, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। अगर हम कुछ और वैल्यू लें, जैसे 15 है तो हम 16 लेते हैं, 16 नहीं चलो 17 लेते हैं। 17 मॉड्यूलस बाय 3, 15 देखो 2 आ गया। कैसे आया, 5 3 ज़ा 15, 5 जो हमारा क्वोशंट हो गया। उसके बाद कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, तो रिमाइंडर 2 बचा। 15 + 2 17, तो 2 बचा, और 2 जो रिमाइंडर हमारा था वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मॉड्यूलस हमारा जो ऑपरेटर है वो हमें समझ में आ गया कि जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ये आंसर देता है। अब इसको एक और बार देख लेते हैं कि 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो यहाँ पर हमारा क्या, जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा 0 ही आंसर आ रहा है। जो हमारा डिवीज़न और मॉड्यूलस था इसके बीच में हम डिफरेंस समझ चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा ऑपरेटर आता है वो है फ्लोर डिवीज़न। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं कि जो फ्लोर है वो क्या कहता है। 11 को अगर मैं फ्लोर डिवीज़न करूं बाय 2 तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार आप गैस कीजिए, 5 आएगा, ठीक है। अगर 12 को फ्लोर डिवीज़न करें हम बाय 2 तो इसका क्या आया, इसका 6 आया, ठीक है। 10 को अगर करें फ्लोर डिवीज़न बाय 2 तो इसका क्या आया, 5 आया। तो आपको एक मोटा माटी जो है समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि जो राउंड फिगर हम करते हैं, ये राउंड फिगर हमारी वैल्यू हमें दे देता है। अगर आपकी 11 है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आना चाहिए 5.5, हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसने क्या किया, राउंड फिगर किया और आंसर हमारा दे दिया 5। तो हमारा जो फ्लोर वाला होता है, फ्लोर जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, राउंड फिगर करके उसका आंसर देता है, ठीक है। तो हमारे सारे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो गए हैं।
अब हम दूसरे ऑपरेटर्स पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारे जो पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन हमने समझ लिया है, सब्ट्रैक्शन समझ लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी हम समझ गए हैं, डिवीज़न हमारा समझ गया, मॉड्यूलस जो हमारा रिमाइंडर आता है वो भी हो गया, एक्सपोनेंशियल जिसमें हमारा पावर लग जाता है वो भी हो गया, और फ्लोर डिवीज़न जिसमें हम राउंड ऑफ कर देते हैं वो भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। तो इस पे आ जाते हैं। उससे पहले एक और बात कि जो हमारा जॉबाज का हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर हम रेगुलरली थ्रू इन्फोग्राफिक्स नई नई चीज़ें हम उस पर बताते रहते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड भी अगर लाइब्रेरीज वगैरह हैं उसके जो अलग अलग कोड्स हैं वो भी हम थ्रू इन्फोग्राफिक्स हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप जाएँ इंस्टाग्राम पे jobas.com_ उसको टाइप करें और हमें फॉलो करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको काफ़ी नई नई चीज़ें वहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी। तो हम बात कर रहे थे पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हम क्या कर रहे थे, x = 5, x में जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे थे 5, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। इस तरह के जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा है उसको हम परफॉर्म करके देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा जाएंगे और काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या होती हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने कहा कि इक्वल टू का साइन x = 5, तो x की वैल्यू हो गई 5। अब नेक्स्ट अगर हम देखें प्लस और इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है, x += 3, तो इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ज़रा हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल आपने समझ लिया मतलब सारे एग्जाम्पल आपने समझ लिए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि x += 3, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है उसमें हम क्या कर रहे हैं, x को ही +3 कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आया, एक और बार देख लेते हैं कि x += 3, इसको ज़रा हम परफॉर्म करके देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारा जो x का वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं x += 3, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ज़रा समझिएगा कि x जो है इक्वल टू x + 3, ये हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि x का जो वैल्यू है, ठीक है, जो पहला साइन है वो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो दूसरा साइन है वो हमारा असाइन करता है उसी वेरिएबल में। जो हमारा x का वेरिएबल है उसमें हम असाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखिए x का जो है उसमें हम असाइन कर रहे हैं x + 3। लेफ्ट टू राइट जाइए, असाइनमेंट ऑपरेटर हटा दीजिए। ये देखिए ज़रा फिर से देखेंगे हम, यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर हम हटा देंगे, क्या देखेंगे x = ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया कि x में ही हमारा असाइन हो रहा है। अब क्या असाइन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट लिखना है हमें, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिखेंगे 3, सिंपल, ठीक है। अब इसको एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं कि हुआ क्या, x += 3 हो गया। x अगर हमने प्रिंट करवाया तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 हो गया, अब हम क्या करेंगे कि इसको वापस 4 करेंगे। अब वापस 4 कैसे करेंगे, ज़रा कमेंट करके बताओ मुझे कैसे करेंगे, एक बार गैस करके देखो कि कैसे हम करेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ मुझे कि हम जो हमारा 7 वैल्यू तो हो गया, लेकिन इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्लस किया, अब सब्ट्रैक्शन करके हम कैसे उसको परफॉर्म करके वापस 4 कर सकते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, आपने ट्राई किया होगा, बिल्कुल किया होगा, मैं चेक करूंगा उसको। तो हम कैसे करेंगे कि x - = 3, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, x = असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया x = अब ये जो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट लिख दो, असाइनमेंट ऑपरेटर हटा दो, x - 3, ठीक है। इसको ज़रा हमने किया, रन किया, उसके बाद हमने x की वैल्यू देखी, x की वैल्यू हमारी वापस 4 हो गई, ठीक है। अगर आपने यही मेथड यूज़ किया था बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, अब दोबारा ट्राई करें, आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट हमारा हो गया। इसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं असाइनमेंट में।
यहाँ पर हमारे पास है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, और हमारा डिवीज़न है, और मॉड्यूलस है, फ्लोर है, एक्सपोनेंट है, और ये हमारा एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा, मैं सोचता हूँ कि आप खुद ट्राई करें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें मैं पूरे को एक बार फिर से समझाऊं उसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वर्कशीट में ज़रूर हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, काफ़ी मैं उसमें क्वेश्चंस दूंगा। तो आई थिंक ये वाला हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये जो आपको एंड और ऑपरेटर दिख रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर दिख रहे हैं, ये आपके आगे आएंगे, आपको समझ में आएंगे, तो आप उनको भी परफॉर्म कर पाएंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके। तो इसको एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपने पहले कंपैरिजन किया होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ये सारे हमारे कंपैरिजन करने के मेथड्स होते हैं। तो उन्हीं को हम ऑपरेटर में यूज़ करके और हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ को, ठीक है। तो एक्स और वाई अगर हम यहाँ पे करें, चलिए यहीं पर कोड कर लेते हैं, बार बार हमको ऊपर आना पड़ता है। यहीं पर अगर हम कोड कर लें, तो मैं कह रहा था x इजिकल्स टू हमारा हो गया 4 एंड y इजिकल्स टू हो गया हमारा 5। तो इस पे हम धीरे धीरे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसका हम ज़रा मतलब भी देखेंगे। कि सबसे पहले है हमारा इक्वल टू। असाइनमेंट का क्या होता था, सिंगल इक्वल वाला साइन, और इक्वल टू जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे डबल आएंगे, जो इक्वल वाले साइन हैं वो हमारे डबल आएंगे। तो x इक्वल टू ये हो रहा है हमारा कंपेयर। अगर सिंगल होता तो हमारा होता साइन। x इक्वल टू वाई, ये हमने देखा और इसको रन किया तो हमारा फॉल्स आ गया। क्यों आया फॉल्स? वो इसलिए फॉल्स आया कि x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू हमारी 5 है, और हम उससे क्या पूछ रहे हैं कंपाइलर से कि क्या हमारी x और y की वैल्यू सेम है। तो उसका हमारे पास आंसर आया कि फॉल्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो बूलियन में हमें मिलेगा आंसर, ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलेगा। तो उसने क्या कहा कि नहीं, आपकी x और y की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट x इज इक्वल टू y, वो गलत है। x और y इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू का हो गया। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं एक बार, जो हमारा है नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको देख लेते हैं। x इज नॉट, ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है वो नॉट का साइन है। क्या होता है नॉट, आगे देखेंगे। x नॉट इक्वल टू y, ये हमने देखा, इसको रन किया और ये हमारे पास आंसर आया ट्रू, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 4 है, y की वैल्यू आपकी 5 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। आपने पूछा कंपाइलर से दैट आर x इज इक्वल टू y और नॉट, ही सेड ट्रू। आपका नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा है ग्रेटर देन का जो हमारा साइन है दैट x इज ग्रेटर देन y, ये हमने देखा फॉल्स है। अब लेस देन का हम देख लेते हैं, x इज लेस देन y, ये हमारा ट्रू है, बिल्कुल सही। और उसके बाद हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, एक बार ये देख लेते हैं। तो हमारी x की वैल्यू क्या थी, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। अब इसमें देखिए आप दो कंडीशन यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि या तो आपका ग्रेटर देन हो, x है जो हमारा x है, या तो आपका y से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? तो x हमारा क्या था, x हमारा 4 है, y हमारा 5 है। तो ना तो x y से बड़ा है और ना बराबर का है। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही होती तो हमारा आंसर आ जाता ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी। इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन जरूर है। तो ये हमने जैसे ही रन किया तो ये हमारा ट्रू आ गया दैट यस x इज लेस देन y, लेकिन इक्वल टू नहीं है। और मैंने कहा कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो तो आपका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो
तो ये हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, एंड और नॉट, जो हम बात कर रहे थे तब से कि एंड और नॉट होता क्या है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। एंड में क्या होता है, आपने 11th में आपके गेट्स आए होंगे, जो हमारा फिज़िक्स में होता है, ये आपको गेट्स बनाने होते हैं। एंड गेट होता है और आपका और गेट होता है, नॉट गेट होता है। अगर नहीं आए कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप कंपाइलर को दो कंडीशंस दे रहे होते हैं। तो एंड में क्या होता है, एंड में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। और में क्या होता है, आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू हो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। और रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और नॉट क्या करता है, आपका जो भी रिजल्ट है उसको वो क्या देता है, रिवर्स, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं और किस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा और यूज़ हो रहा था कि x इज़ लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमारा वैसे तो इसमें फिजिकली हम देखें तो और यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा और यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू हो, या तो वो लेस देन हो और या वो इक्वल टू हो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसमें यही समझने की चीज़ है कि एंड में क्या होता है, आपकी बोथ द कंडीशंस शुड बी ट्रू। और में क्या होता है, आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। और नॉट में क्या होता है, आप जो भी कंडीशन उसको देते हैं, जो भी आप इनपुट देते हैं, उसका वो रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे मेरे हिसाब से लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज़ हो गए हैं। इसको हम इफ एल्स में यूज़ करेंगे, काफ़ी यूज़ करेंगे। आपको जब लॉजिक्स लगाने होंगे, जैसे आपको कोई कंडीशन देनी है कि इसका जो बोनस है, जैसे अगर हम इसको फिजिकल एग्जांपल में, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये कैसे यूज़ होगा कि जैसे आपका बोनस है, तो बोनस में क्या हो कि जो एम्प्लॉय है वो 30 साल से काम कर रहा हो और साथ में उसकी जो तनख्वाह है वो 15,000 से कम हो, तो ये जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो आपका जो है बोनस इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम इसको इफ एल्स में देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से ये यूज़ होता है। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उस चीज़ का। और इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, आइडेंटिटी में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इज और इज नॉट। इज रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, एक्स इज वाई। अब इसमें ये क्या कह रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। जैसे हम पहले करते हुए आए हैं कि x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल असाइन किए, ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसमें दो वैल्यूज असाइन की। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कंपाइलर से मैं पूछ रहा हूँ कि x इज y, क्या x ही y है, क्या दोनों जो ऑब्जेक्ट हमारे क्या वो सेम है। अगर इसको मैं अगर रन करूं तो वो क्या कहेगा, फॉल्स कहेगा कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक और बार हम देख लेते हैं। अब ये अलग अलग है, तो हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है, जो हमारा आइडेंटिटी का दूसरा ऑपरेटर है, इज नॉट, तो वो तो सही होना चाहिए। एक्स इज नॉट वाई, तो उसने कहा ट्रू। दोनों आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, x जो है वो y नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गए। इनका बस इतना ही यूज़ है, आगे आपको प्रैक्टिकल आपको यूज़ जो है अच्छे से समझ में आएगा। आपको अगर लग रहा हो कि यार ये क्या जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वर्कशीट आप ज़रूर सॉल्व करें। और वर्कशीट में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, जो हम एग्जाम्पल कराएंगे, जो हम क्वेश्चंस देंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। अभी आप बिल्कुल बस समझने का काम करें यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप में क्या है, इन और नॉट इन। जैसा इज और इज नॉट था, वैसे ही इन और नॉट इन है। इन रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद अ स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट एक्स इन वाई, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। नॉट इन रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब इसको एक बार देख लेते हैं। लिस्ट हमने पढ़ा था, लिस्ट अगर हम यहाँ पे देखें, a इज इक्वल्स टू
हमने एक लिस्ट बनाई 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हमने b जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या किया कि हमारे b की वैल्यू है 3, ये हमने रन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपाइलर से पूछूंगा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा b है वो क्या a में है। तो मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा ट्रू, बिल्कुल जो आपका b है, b की वैल्यू क्या थी हमारी 3। तो मैंने उससे पूछा कि जो b की वैल्यू है क्या वो a में है हमारी। तो उन्होंने कहा हाँ, आपकी जो b की वैल्यू है यानी कि 3 है वो लिस्ट a में है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, अब मैं अगर एक और चीज़ हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दें, मान लीजिए कि c मैंने डिक्लेयर कर दिया, वो लिख दिया 5। अब यहाँ पे इस पे मैं दोनों ऑपरेटर्स लगा के देखूंगा, दैट c इन a, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। और हम दूसरा देखें, दूसरा अगर हम देखें c नॉट इन a, ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। तो हमने इसमें हमने जो है काफ़ी तरह के हमने ऑपरेटर्स कवर किए, कुछ ऑपरेटर्स बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उस वीडियो का आप ज़रूर देखें। उसमें हम एस्काई कोड के बारे में बात करेंगे, जो बाइनरी हमारे डिजिट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम बिट वाइज ऑपरेटर्स कहते हैं, उन पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको जो इस वीडियो में मैंने पढ़ाया उसके बारे में आपको जो भी डाउट्स हों आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे डायरेक्ट ईमेल करें, फॉलो करें हम इंस्टाग्राम पे हम रेगुलरली एक्टिव रहते हैं, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई करेंगे आपको, नहीं तो ईमेल पे रिप्लाई करेंगे। कांटेक्ट करने में आप बिल्कुल ना झिझकाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो आगे का है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और बाकी हम लाइव सेशंस करेंगे, उसमें आप अपने सवाल पूछें, ठीक है। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।